दोस्तों, हैप्पीनेस का टॉपिक बहुत ही सब्जेक्टिव है। आपको ट्रू हैप्पीनेस फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिल सकती है। कोई कहता है कि हैप्पीनेस सक्सेस और हेल्थ को चेस करने में है। कोई कहता है कि हैप्पीनेस के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन क्या कोई चीज़ है जो हमें खुश कर सकती है? क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसकी हेल्प से कोई इंसान ज़्यादा हैप्पी हो सकता है? काफ़ी टाइम से साइकोलॉजी स्टडी करती आई है कि हमें परेशानी किस चीज़ से होती है। हमने अलग अलग बीमारियों को स्टडी किया, डिप्रेशन और एंजाइटी पर स्टडी किया, इसके इलाज के लिए दवाइयाँ बनाई और हमने साइकोथेरेपी स्टार्ट की। लेकिन हमने इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि क्या करने से हम खुश रहेंगे। हमें हर बीमारी का सीक्रेट के बारे में तो पता है, लेकिन हमें हैप्पीनेस के सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। लेकिन इससे पहले कि हम हैप्पीनेस के सीक्रेट्स के बारे में जानें, आइए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ये है, क्या हैप्पीनेस जेनेटिक है? क्या ये हमारे एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस पर डिपेंड करती है? क्या हम लोग खुश रहना सीख सकते हैं? दुनिया की काफ़ी सारी रिसर्च में ये बात पता चली कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ऑप्टोमिस्टिक होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें पता है कि एक्सट्रोवर्जन और ऑप्टोविजन एक हद तक जेनेटिक क्वालिटी होती है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव साइकोलॉजिकल लेसन्स को एक्सप्लोर करें। अवॉइड थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस। इस बुक के ऑथर जेमी क्रिट ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को अपना परफेक्ट डे डिज़ाइन करने के लिए कहा। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि अगर उन्हें वाकई खुश रहना है तो वो यह सोचें कि कौन से काम करने से वो खुश रहेंगे, फिर जाकर उन कामों को करें। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि वो सारा दिन टीवी देखने, गेम्स खेलने और नॉवेल्स पढ़ने से खुश रहेंगे। कुछ ने कहा कि वो शॉपिंग करने या अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने से खुश रहेंगे। जब सभी ने अपने परफेक्ट डे को प्लान कर लिया तो जेमी ने अपने स्टूडेंट्स को अपना परफेक्ट डे जीने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें अपना परफेक्ट डे जीकर वाकई खुशी मिली? क्या ये तुम्हारी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे था? उनके सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ना में दिया। जो लोग सारा दिन बैठकर नॉवेल पढ़ते रहे और टीवी देखते रहे, शाम तक उनका सर दर्द करने लगा। जो लोग सारा दिन गेम खेलते रहे वो शाम तक लेजी, स्लगिश और बोर फील करने लगे। इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ हो जाती है कि जब आप खुश रहने की कोशिश करते हो तो आप खुश नहीं रह पाते। आपके ऊपर एंजॉय करने का प्रेशर रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक सोल्जर आपके सर पर बंदूक तानकर खड़ा हो और आपसे कहे, हंसो हंसो वरना गोली मार दूंगा। इस तरह के प्रेशर में आप कभी एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए हैप्पीनेस का फर्स्ट रूल है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस। नंबर 2, हेडोनिक ट्रेडमिल। आपने जब नया नया स्मार्टफोन लिया था तो आप 2 दिन तक बहुत खुश थे, लेकिन फिर उससे आप बोर हो गए। अगर आप लाइफ में कभी फेल हुए या खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो कुछ टाइम तक वो चीज़ आपको हर्ट की होगी, लेकिन फिर आप उससे उबर गए। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। आपकी लाइफ की हर वो चीज़ जो आपको आज एक्साइट कर रही है वो कुछ टाइम के बाद आपको एक्साइट नहीं करेगी। सिमिलरली, हर वो चीज़ जो आपको आज हर्ट कर रही है कुछ टाइम के बाद वो आपको हर्ट नहीं करेगी। आपकी हैप्पीनेस का लेवल फिक्स रहता है। इसलिए अब किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के पीछे ये एक्सपेक्टेशन लेकर मत भागो कि वो इंसान वो चीज़ आपको खुश कर देगा। वो इंसान आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कम कर सकता है, लेकिन आपको परमानेंटली खुश नहीं रख सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा सकते हो। इसका आंसर है हमारा 4th पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जिनकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी है। और सर ने अपने स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि वो हर हफ्ते सिर्फ एक बार ये सोचें कि वो किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं। इस छोटे से हैबिट को अडॉप्ट कर लेने के बाद उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑथर ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी नोटिस करने शुरू किए। उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हफ्ते में 3 से ज़्यादा बार ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं वो ग्रेटिट्यूड हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाते हैं। शुरू में तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जैसे हर एक चीज़ एक टाइम के बाद कम एक्साइटिंग हो जाती है, ग्रेटिट्यूड भी टाइम के साथ उनके लिए कम इफेक्टिव हो गया था। इसीलिए आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन बैठकर एक चीज़ के बारे में सोचो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो तो सोचो कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आपकी लाइफ कितनी बेकार होती। गूगल पर जाकर कुछ अनाथ बच्चों के बारे में पढ़ो और देखो कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है। आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, उन लोगों को देखो जिनके हाथ पैर ही नहीं हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उन लोगों को देखो जिनकी आंखें ही नहीं हैं। आपके सर पर छत है, लोगों को देखो जिनके सर पर छत ही नहीं है। नंबर 5, स्पेंडिंग मनी फॉर हैप्पीनेस। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो
और आपकी 50,000 की जॉब लग जाए तो आपके हैप्पीनेस का लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी महीने के 5 लाख कमा रहे हो और आप अचानक से 10 लाख कमाने लगें तो इससे आपके हैप्पीनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि ऑन एन एवरेज $75,000 से $95,000 की इनकम के बाद लोगों की हैप्पीनेस इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ना बंद हो जाती है। $75,000 से आने के लगभग 55 लाख साल या 4.5 लाख महीने की इनकम तक आने के बाद आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ज़्यादा पैसा आपको खुश नहीं करता। अब मान लो कि आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए हो गई पर मंथ और आपको रास्ते में कहीं 1 लाख रुपए पड़े हुए मिल गए। आप इसे अपने बिल्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, आप इसे बैंक में सेव नहीं कर सकते, आप इसे ज़रूरत का सामान जैसे कि नया टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन नहीं ले सकते। ये सब कुछ आपके पास पहले से ही है। आपको इस 1 लाख रुपए को ऐसे खर्च करना है जिससे आपको मैक्सिमम खुशी मिल सके। आप इसे कैसे खर्च करोगे? वीडियो को पॉज करो और इसके बारे में सोचो और सोचने के बाद अभी कमेंट करके बताओ कि आप ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्च करोगे। मैं जानना चाहता हूँ। 2011 में टिम विल्सन और डैन गिलबर्ट ने बताया कि पैसे से हम खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये खुशी खरीदते कैसे हैं। पैसा आने के बाद हम उन चीज़ों को खरीदते हैं जो टाइम के साथ हेड ऑन एक ट्रेडमिल का शिकार हो जाएंगे। हम नए कपड़े, गाड़ी, जूते, स्मार्टफोन, होम डेकोरेशन, इन सब चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन टाइम के साथ हमें ये बोरिंग लगने लगती हैं। दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से आपको कुछ टाइम तक खुशी मिलने की वाली है। आप इसे करना बंद कर दोगे तो यहाँ से भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप एक्सपीरियंसेस पर फोकस करो। आप ट्रिप्स पर जाओ, अच्छे खाने पर पैसे खर्च करो। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि एक्सपीरियंसेस तो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि मटेरियल चीज़ें जैसे कि नए गैजेट्स हमारे साथ लंबे टाइम तक रहते हैं। तो फिर एक्सपीरियंसेस से हमें खुशी कैसे मिल सकती है? इसका जवाब ये है कि एक्सपीरियंसेस एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है। आप इसे याद कर सकते हो और ये टाइम के साथ और भी अच्छा होता चला जाता है। आप अपने स्कूल के दिनों को याद करके उदास नहीं होते हो, बल्कि खुश होते हो। फ्रेंड्स के साथ खेलना, टीचर्स की बिचिंग करना, कंप्यूटर लैब के लिए एक्साइटेड रहना, ये सारे एक्सपीरियंसेस 70 साल की उम्र में भी आपको एक एक्साइट करेंगे, लेकिन आपका स्मार्टफोन आपको एक साल भी एक्साइट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप उसे एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो। अब ये देखो कि किन एक्सपीरियंसेस से आपको मज़ा आता है, उन एक्सपीरियंस पर अपना पैसा खर्च करो। तो कहा जा सकता है कि आपने पैसों से खुशियाँ खरीदी हैं।